पर बात कैसे करते हैं आप? अध्यक्ष हैं, जरा हम लोगों को समझाइए, सब जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर कैसे समझाते हैं देखो उनको? ऐसा है, हर बात हम खोल के बताएंगे तो फिर तो पार्टी कैसे चलेगी? तो मुझे भी यहाँ बैठ जाना पड़ेगा एंकर में। हॉट सीट, इसीलिए मैं कह रही थी कि हॉट सीट पर आप बैठे हुए हैं। देखो मुझे लगता है कि 38 लोगों का सर टिकट कटा है इस बार, 39 सबको आप ही संभाल रहे होंगे। 39 को कटा है, मगर कई लोगों ने सामने से मना किया, कई लोगों को 75 की एज का जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से हुआ, और कुछ लोगों का उनके सामने गंभीर जो शिकायत थी उसकी वजह से कटा। मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो निर्णय हुए हैं वो मेरिट के ऊपर हुए हैं। अमित भाई से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विजय भाई, नितिन भाई, भूपेंद्र जी, ये सब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में वहां बैठे हुए थे। तो किसी एक के कहने से निर्णय नहीं हुआ, सभी ने खुलकर उसके लिए आवाज उठाई, अपनी बात रखी, और उसके बाद ये निर्णय हुआ है। कई लोगों के मन में ये भी एक सवाल आता है कि कांग्रेस से जो लोग आए उनमें से आपने क्यों इतने लोगों को टिकट दे दिया? देखो मुझे अध्यक्ष बनने को 2.5 साल हुआ। मैंने कहा था कि अभी कांग्रेस के लिए दरवाजा बंद, क्योंकि मेरे आने आगे पहले कौन क्या करता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद हमने 3 लोगों को लिया, यानी 182 या 200 सीट में हमने 1.5% लोगों को लिया। पॉलिटिकल पार्टी चलानी है तो इतना समझौता 1.5% का तो करना पड़ेगा अन्ना जी, ये तो पार्टी कैसे चलेगी? मगर फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जो बाकी जितने भी लोगों को टिकट मिली है वो सिर्फ कार्यकर्ता है। कोई इंडस्ट्री वाला आ गया, कोई पैसे के बल पे कोई टिकट ले गया, ऐसा एक भी टिकट नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए कार्यकर्ता जिसका कटा होगा, उससे मांगा होगा, नहीं मिला होगा, फिर भी वो पार्टी के साथ है। अब मुकाबले पर आते हैं। आपसे बात करें तो आप कहते हैं सिर्फ कांग्रेस से मुकाबला है, कांग्रेस वालों से बात करते हैं तो कहते हैं बीजेपी से मुकाबला है। कह रहे हैं आप दोनों में सेटिंग हो गई है, ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सबके सामने कहता हूं कि उनका अकाउंट नहीं खुलेगा, एक भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी। लिख कर दे रहे हैं कांग्रेस वाले, एक नेता आ गए थे सुबह लिख के देने को। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग है लोगों में, उनके लिए जो चर्चा है, हाँ। वो कहते हैं कि ये तो मां ठग है। उन्होंने कल परसों की मेरी बात है, मुझे किसी ने पूछा हाँ। कि इन्होंने जो वादा किया उसका क्या इफेक्ट होगा। मैंने बोला उस वादे की कीमत टोटल मार दो। उन्होंने कहा 8.5 लाख करोड़, अब गुजरात का बजट है 2.5 लाख करोड़ का। तो किसी ने पूछा था ना उनको भी कि पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचार होता है उसमें से हम पैसा बचाएंगे और इसमें से कर देंगे। अब 2.5 लाख करोड़ में से 40% तो पगार में चला जाता है सरकार का, बाकी का पैसा क्या 100% करप्शन होता है क्या? कोई भी स्टेट में ऐसा कोई कह सकता है? अगर वो नहीं होता तो उसमें से कितना पैसा बचेगा? यानी 8.5 लाख करोड़ की जो बात वो कहते हैं वही उनके अगेंस्ट में जाती है कि ये बिल्कुल जो मन में आता है बोल देते हैं, वो देखते नहीं है हो सकता है नहीं हो सकता है। गुजरात के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, व्यापार है, उनको पता चलता कि भाई ये पैसा है नहीं तो ये वादे कैसे पूरे करेंगे। इसीलिए पेपर और पेन मंगवा लूं? हाँ मंगवा लो, लिखेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, एक पेपर और पेन ला दीजिएगा। अन्ना जी आपके साथ मैंने पहला एक इंटरव्यू किया था दिल्ली में। अच्छा, जब आप दूसरे कोई चैनल में थे। अच्छा, तब मैं आपको जानता हूँ, इसके लिए मैं कहता हूँ मैं सबके सामने बोल दिया। हाँ। तो बोल दिया, आप साइन बाद में करवा लेना, चिंता मत। ठीक है। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका चुनाव पिछले साल हुआ था, वहां पर आम आदमी पार्टी को साइजेबल परसेंटेज ऑफ वोट, सीट्स नहीं आए थे, लेकिन वोट शेयर उनका 20 से 21% अगर मैं सही हूं तो उनका शेयर था। जितना कांग्रेस ने लूज किया उन्होंने गेन किया। क्या ये ट्रेंड, क्योंकि उससे उनकी बहुत विश्वास भी जगा, उनकी हिम्मत जगी और फिर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो गांधीनगर एक अलग प्रकार का महानगर है। 2 बार पहले इलेक्शन हुए, उसके अंदर दोनों बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट हो रही थी। इस बार आए इन्होंने, वहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी रहते हैं, वो वोटर्स ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि हम तो मेयर बनाएंगे, उसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया था कि हम तो जीत ही जाएंगे। तब मैंने कहा था कि हम लोग 44 में से 44 जीतेंगे। कोई नहीं मानता था, आपकी बात से कोई नहीं मानता था। मैं जब रिजल्ट आया तो 41 जीते हम लोग। तो मैं वो ढूंढ रहा था कि 3 क्यों हारे, मेरे प्लानिंग में कहाँ गलती हो गई।
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम में, उनका तरीका में मुझे विश्वास है। और उसी के आधार पे मैंने कहा था, उस टाइम भी मुझे 4 पत्रकार मिले थे और वो भी मुझे बता रहे थे कि इस बार तो आम आदमी पार्टी बोर्ड बना लेगी। मैंने बोला ऐसे कैसे बना लेगी, आप देख लो। एक आया रोकड़ा उनका, इस बार तो वो भी नहीं आएगा। आप एकदम सुपर कॉन्फिडेंट लग रहे नहीं, हैं। सुपर कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारा प्लानिंग है। मेरे कार्यकर्ता की जो फौज है, हमारे पास करोड़ों, 1 करोड़ 18 लाख तो प्राथमिक सदस्य है, 80 लाख तो हमारे पास पेज कमेटी के सदस्य है। उनकी ताकत पे मैं बोल रहा हूँ। मैं कभी भी कोई भी दावा या बड़ी बात करना मेरी आदत नहीं है। मैंने पहले से जब भी जो कहा है वो करके दिखाया है। 8 में से 8 इलेक्शन जीतेंगे, बाई इलेक्शन कहा था वो भी जीते थे। स्थानिक स्वराज में हमने कहा कि 90% से ज़्यादा सीट जीतेंगे, हमने वो भी जीते हैं। जिला पंचायत 31 में 31 जीते थे, तालुका पंचायत 231 में से 213 जीते थे, नगर पालिका में 81 में से 79 जीते थे। तो ये हमने साबित किया है।